मेरे रोने से मेरे पापा को भी फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पर। मैं यहाँ रो रही हूँ तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है सच में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। आई होप कि हमारे सभी व्यूवर्स ठीक होंगे, लेकिन गाइस हम लोग अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात को हमारे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सीन होगा और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा बुरी लगेगी किसी को, और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा किसी को हमारी वजह से। और हम लोग नहीं चाहते कभी भी किसी को हमारी वजह से, दोनों की वजह से हर्ट हो। तो गाइस, कल रात को आप सबको पता है हमारे एक अंकल है जो कि महक के पापा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और कुछ बातें जो होती है वो हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, कुछ बातें हम लोगों तक शेयर कर अंकल ही देते है हैं। वो। और और भी उन्होंने कुछ लोग हैं, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। लेकिन कल रात को हुआ ऐसा कि कल रात को अचानक सडनली मेरे पास में, रात को 8:30 बजे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था और खाना खाने के बाद में फ्री होकर बैठा हुआ था। ठीक है, 8:30 बजे के आसपास मेरे पास में कॉल आया अंकल का। तो मैंने बोला, और अंकल कैसे हो? तो बोला कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग क्या हुआ, तुम ठीक क्यों नहीं हो? मैंने बोला कि अंकल आपको कैसे पता चला? तो कि बेटा मैंने वीडियो भी देखी, और स्पेशली महक के पापा की तरफ से, ठीक है, उन्होंने भी वीडियो देखी। और उसके बाद में फिर कुछ चर्चा चली, बेसिक सी जो भी बातें वातें थी कि क्या चल रहा है घर में। तो मैंने बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बातें हैं कि एक व्यक्ति है जो हम लोग को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, और हमारे परिवार की तरफ से ही है वो व्यक्ति। ऐसे करके मैंने उनको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई कि, तो उन्होंने बोला कि अभी क्या चल रहा है? तो मैंने बोला अंकल अभी तो सारी चीज़ें चल रही है, और अभी कुछ चीज़ें ठीक तो नहीं है, लेकिन हम लोग अभी शांत बैठे हुए हैं कि कल से कुछ बात आए। अभी भी बंटी काका के घर पे वो सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, मम्मी और ये सब चीज़ें डिस्कशन करने में लगे हुए हैं, तो सब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होगी अंकल। ऐसे करके मैंने उनको समझाया। तो बोलने लगे कि बेटा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पता है क्या हो रहा है? तो मैंने बोला क्या हो गया अंकल? मैं थोड़ा सा घबरा गया एकदम से। तो बोलने लगी कि तुम दोनों के चक्कर में ये तुम इनके पापा को क्यों रुला रहे हो, ऐसे करके बोला। तो मैं शॉक। तो मैंने बोला अंकल हमने क्या कर दिया ऐसा? तो बोलने लगे कि तुमने तुमने क्या नहीं करा, तुम सारी वीडियोस शेयर कर रहे हो, महक कैसे रो रही है, ठीक है, इतने ज़ोर ज़ोर से, और इस तरह का परिवार उसको मिला हुआ है, कितना हर्ट हो रही होगा उसके पापा को, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा अंकल देखो, हम लोगों को भी पता है कि हर्ट हम लोगों को भी हुआ, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, ऐसे मेंबर्स अगर घर परिवार में हो कोई ना कोई, तो देखो अंकल आपके परिवार में भी ऐसे मेंबर होंगे, हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे टुच्चे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग परेशानी उठा रहे हैं। अब महक को तो ऐसी बात नहीं, मम्मी भी खुश रख रहे हैं, पापा खुश रख रहे हैं, मैं खुश रख रहा हूँ, सभी पूरी तरीके से फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से इतना ज़्यादा थोड़ा सा परेशान चल रही है, और आपको पता है महक पहले से ही इमोशनल है। तो फिर मुझे बोलने लगी कि तुम्हारे चक्कर में उसके पापा भी रोने लगे और पापा को भी हर्ट हुआ। हाँ, किसी को बताते नहीं है वो, लेकिन मुझे बताया उन्होंने कि क्या चल रहा है, पूछना है एक बार। तो इस चक्कर में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि यार हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना। देखो हम लोगों को, हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, ना ही मेरे पेरेंट्स की, ना ही हमारे हमारे मेरे पेरेंट्स की। पेरेंट्स की, मतलब दोनों पेरेंट्स की तरफ से हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और मेरा कोई हर्ट करने का इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें रहती है, कुछ लोग रहते हैं, वो जवाब देना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम सामने तो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हम वीडियोस के द्वारा उन तक जवाब पहुंचा देते थे, क्योंकि वो लोग हमारी वीडियोस वगैरह सब देखते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले ही चलते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है उनको हमसे। हमने सबने सोच लिया उनसे रिश्ता ख़त्म करने का, और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है, और मैं मेरी लाइफ में मैं खुश होने लगी हूँ, ठीक है। और मैंने आप सब कुछ, मैंने कल ही आप सभी को बोला था मेरी एक नई सुबह है, अब मैं किसी का कोई टेंशन नहीं लूँगी, रोना मैं लेकिन मेरा कल कम ही करूँगी। लेकिन ये मैंने पता तो नहीं कोई शुरुआत करी थी। पता नहीं वो जो नींबू का टोटका कोई करवा के गया था, वो सच में मतलब सही तो सब नहीं हो गया। मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि सबको कुछ टाइम पहले मैंने आपको शेयर करा था कि हमारे घर में किसी ने नींबू फेंक दिया था, उसके बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होने लगी ना। और सबको बनाने क्या मतलब, हम दोनों से प्रॉब्लम यही है कि हम दोनों का मतलब शायद हम दोनों को शायद अलग करने के इसमें लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई कल की जो न्यूज़ मेरे पास आई। मैं सब कुछ ठीक चल रहा था, हम सब खुश थे घर में, और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होने लगी। लेकिन फिर कल रात को इनके पास फ़ोन आया ना, तो मैंने इनसे पूछा, ये और बात कर रहे थे अंकल से पीछे, फिर महक ये की भी बात हुई। चुपचाप मुझसे पहले चुपचाप बात कर रहे थे पीछे, और मेरे को आवाज़ आई, मैंने कि क्या कर रहे हो आप? तो मैं कुछ नहीं, मुझे बताने से थोड़ा सा डर रहे थे कि फिर से इमोशनल हो जाएगी। फिर भी मैंने फिर महक की बात करवाई, अंकल ने बोला क्योंकि महक से बात करवाना, क्योंकि ऐसा लगता है ना क्या मालूम सुधीर झूठ बोल रहा हो,
तो फिर महक से भी बात करी उन्होंने, और फिर महक से हालचाल पूछे कि बेटा तू खुश तो है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बोल देना। वही ना, और जब मैंने उनसे बात करी ना, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरे पापा शायद पास में बैठे हैं। हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा शायद पास में ही बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि अंकल मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, और मैंने तो एक नई सुबह शुरुआत करी। कुछ लोग हमें बोल रहे थे, और शादी करी है, इंटर लीजिए शादी करी तो सुनना तो पड़ेगा अंकल, और सुन रहे हैं, कब तक सुनेंगे, और सुन लेंगे, 2-4 साल सुन लेंगे, आदत तो हो ही गई है। मैंने उनको बोला कि हाँ तू इतना परेशान मत हो, और आप वीडियो के अंदर इतना मत रोना, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हूँ, तेरे पता पापा है देखते मैं हैं। के रोने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है भाई, क्योंकि देखो और कुछ लोग खुश भी होते हैं, लेकिन 90% लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि महक जब भी रोती है। और मुझे तो थोड़ा सा यही डाउट होता है कि कोई वो थोड़े टाइम पहले नींबू का जो टोटका पता नहीं करवा के गया था, सच हो गया पता नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे ना, अच्छे से घूम भी फिर भी नहीं पाए। उड़ीसा गए थे ऐसे उड़ीसा गए थे जल्दी तो वहां पर भी हमें टेंशन ही था, टेंशन ही था, कुछ ना कुछ फिर भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए चले गए थे हम लोग, तो और हम बहुत लोग। अच्छा लगा। और जगन्नाथ भगवान की कृपा से सब कुछ चीज़ें ठीक होगी धीरे धीरे, लेकिन उनका ये आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। हाँ। और फिर महक की बात हुई ना, तब उनको भी लगा कि चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, उन्होंने अंकल ने ऐसा ही बोला, और रोना और नहीं है रोना अपने नहीं है, को, और लड़ना है, हिम्मत अगर कोई रखना, कुछ कहता है तो तुझे मुझे लड़ना बता है। देना। हाँ, ऐसे करके उन्होंने बोला कि बेटा कुछ भी कोई कुछ करता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको बताना, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बताना, ऐसे दोनों तक मत रखना, और ज़्यादा किसी से शेयर मत करना ये चीज़ें, ठीक है। अपने घर परिवार की जो चीज़ें हैं वो अपने तक रखो, और अपने आप से हैंडल करो दोनों, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करोगे कि तुम लोगों को बाद में चल के दिक्कत आ। अब तुम्हारे पता नहीं कौन कौन हेटर्स है, कौन कौन दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, तो उनको बढ़ावा ना दो, ठीक है। अपने हिसाब से खुश रहो दोनों, और सबको चलाओ, ऐसे करके उन्होंने बोला, क्योंकि तुम दोनों के पीछे तो देखो अब दुनिया पड़ी है। दुनिया पड़ी हुई है। और स्पेशली देखो एक चीज़ मैं और बोलूँ कि यहाँ पे इनके फादर की तरफ से भी उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, अंकल ने बोला था हम लोगों को, तो कि वो यहाँ नहीं आए तो ही ज़्यादा ठीक है, मतलब कि इनके पापा ने बोला था। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, मार्च के टाइम में हम लोग आए थे यहाँ पे हमारी सिटी के अंदर, तब अंकल बता रहे थे कि तुम जब आने का सोच रहे थे, तो उस टाइम भी जब तुमने वीडियो डाला था तो इनके पापा मुझे मिले थे, तो उन्होंने यही चीज़ उठा के बोली थी कि क्यों आ रहे हैं ये यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है कोई, और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे दुश्मन बन के बैठे हुए होंगे, तो फालतू में यहाँ आने से अच्छा है कि रिस्क क्यों लेना, वहीं पे रहो जहाँ पे रह रहे हो अच्छी तरीके से, दोनों अपनी जर्नी जो भी नई शुरुआत कर रहे हो करो अच्छी तरीके से, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पता नहीं कौन कैसी भावना लेके बैठा हुआ दोनों के प्रति। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में बोली भी थी उन्होंने, लेकिन फिर अब देखो परिवार से तो अलग नहीं रहा जा सकता, गाइस आप लोग भी समझ सकते हो ये चीज़, उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए ही बोला सेफ्टी था के लिए बोला। कि पर दोनों एक चीज़ से पता है, एक चीज़ क्लियर होती है इससे कि चलो ठीक है वो भली बात नहीं करते हैं हम लोग दोनों से, लेकिन इतना तो सोचते हैं अपनी बेटी के लिए और मेरे लिए, तो बहुत है, इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए कि चाहे बात ना करें, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चलता है कि हम दोनों के लिए अच्छा सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। तो वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा था अंकल के मुंह से। अंकल ने बोला था कि ये सब चीज़ें तुम दोनों जो कर रहे हो अभी शांत कर दो, और धीरे धीरे सब चीज़ें बेहतर होने लगेगी, तो तुम दोनों की लाइफ में एक नया मोड़ आ जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से जर्नी बिताओ, खुश रहो। लेकिन फालतू में ये जो कर रहे हो ना अभी तुम, घर परिवार का जो माहौल है इसको वहीं तक रखो, और अपने अंदर ही अंदर सुलझा, ऐसे करके उन्होंने बोला। और फिर मैं की भी कुछ बातें हुई उनसे, क्या हुई थी तुम्हारी? यही मैंने जो बोला आपसे कि टेंशन नहीं लेना है बेटा, और लोगों से लड़ना है अपने को, अरे हिम्मत नहीं हारनी है। अरे ऐसे तुम रहोगी, मतलब मैं रहूंगी ऐसे, तुम खुद तो टूटोगी, ये पता है साथ में उन्होंने परिवार को भी तोड़ोगी। एक चीज़ अच्छी बोली थी उन्होंने, पता है, अच्छी तो नहीं बोल सकता, बुरी ही है वो, ठीक है, क्योंकि महक रोती है तो तेरे पापा भी रोते हैं, ऐसे करके ऐसा उन्होंने 2-3 बार बोल दिया मुझे कि तू रोती तो तेरा पापा भी रोता है, और तुम यहाँ पर आए हो रहने, उससे पहले तेरे पापा को बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अगर मेरी बेटी को या फिर उस लड़के को, अभी उन्होंने एक्सेप्ट तो करा नहीं है जमाई के रूप में, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला था कि मेरी बेटी को और उस लड़के को कल से कुछ होता है, सेफ्टी ज़रूरी है हम दोनों की, अगर कल से कुछ होता है तो हमारे ऊपर ही बात आएगी, क्योंकि तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा डर रहता है ना यार कि अगर कोई, चलो नहीं, कोई और मेरा दुश्मन वो तो मुझे, देखो मेरी बात सुनो, दुश्मनी तो देखो जो करेगा वो तो भुगतेगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जिसके ऊपर बवाल फूट जाता है, लेकिन जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी नुकसान पहुंचेगा,
ये बात वो माइंड में रखे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप ना हमारी इतनी फिक्र करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। पापा हाँ, वही बोलूँ हम तो। देखो वो मानना ही नहीं माने, लेकिन हाँ, हमारे लेकिन लिए तो वो मम्मी पापा है, इनके मम्मी पापा है, इनके बिल्कुल सास बिल्कुल ससुर है, तो वो तो रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, मानो या ना मानो रहेंगे तो सही। खून का रिश्ता तो है, क्योंकि मैं हाँ, आपकी बेटी हूँ, है तो एक ही खून की। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। और आप अब महक नहीं रोएगी और महक हिम्मत रखेगी। और देखो छोटी मोटी चीज़ें तो घर परिवार में चलती देखो रहती है। मेरे साथ सब लोग हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, कुछ चीज़ें दब जाती है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। तो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करेंगे उसको भी। अभी हमने अभी परसों ही बोला था कि अब हम मतलब सोशल मीडिया से चीजें दूर रखेंगे, जो चल रहा है धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो घूम वो फिर के आ बात आई जाती ना, है। तो ऐसा लगा कि नहीं यार, शेयर करना शेयर चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अपना मानते हैं। और पापा बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मेरे साथ ये खड़े हैं, पूरा परिवार बिल्कुल। खड़ा है, तो मैं रोंगे। खुश हूँ और मैं रोती हूँ। आपको भी पता है पापा कि मैं कितनी इमोशनल हूँ। मैं जब घर पे रहती थी, आप जरा सा डांट देते, मम्मी जरा सा डांट देती थी, तो मैं कितना रोती थी जरा सा लेकिन अब नहीं डांटने रोएगी, पर। अब नहीं रोएगी भाई, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, यही सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी हम लोगों को। और आप